शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कियात् भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हार्दं स्वागतं वर्तते। आज की कक्षा में हम सभी यूजीसी नेट संस्कृत परंपरागत विषय जिसका 73 कोड है उसका जो जून वाला जो पेपर है 2022 का उसको हम लोग आज देखेंगे। जितने अधिकतम प्रश्न हो पाएंगे उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। आपकी परीक्षाएं सन्निकट हैं, इससे आप अपना एक बार पुनः आकलन भी कर सकते हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह प्रश्न क्या कह रहा है? संप्रज्ञात समाधि कतिविधः, यानी जो हमारी संप्रज्ञात समाधि है वो कितने प्रकार की है। तो ऑप्शन क्या है? चतुर्विधः, सप्तविधः, त्रिविधः अथवा द्विविधः। तो आप जानते हैं समाधियों का जब भेद करते हैं तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये भेद करते हैं। तो अब जो है यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि का भेद पूछा है, कितने भेद हैं? तो संप्रज्ञात समाधि के भेद जो हैं पातंजलि योग दर्शन में 4 प्रकार के बताए गए हैं। चतुर्विधः संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पुनः दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न जो है याज्ञवल्क्य स्मृति से करते हैं। पंचमात् सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा इति विधानं कस्मिन् प्रसंगे उपयुज्यते। तो आप जानते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति आपके पाठ्यक्रम में पूरी लगी हुई है। तो कहते हैं पंचमात् सप्तमात् ऊर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा, यह पंक्ति कहाँ की है और किस प्रसंग में है? तो यह देखेंगे कि यह पंक्ति जो है हमारी याज्ञवल्क्य स्मृति की है। किस स्मृति की है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति की है। पुनः यह किस पक्ष में आई है? तो यह अन्नप्राशन प्रसंग में नहीं है, संन्यास प्रसंग में भी नहीं है, अंत्येष्टि प्रसंग में भी नहीं है, यह विवाह प्रसंग में यह उक्ति आई है। क्या उक्ति है? यह बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, पंचमात् सप्तमादूर्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम इति विवृत्तिः अस्ति। कहाँ से प्रश्न पूछा है? तो आप जानते हैं यह काव्य प्रकाश का प्रश्न है। समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम इति विवृत्तिः अस्ति। कहते सद्यः परिनिवृत्तेः विवृत्तिः अस्ति, अथवा शिवेत रक्षतेः विवृत्तिः अस्ति, काव्यश्रवणजन्य बुद्धेः विवृत्तिः अस्ति, अथवा उपनिषदां विवृत्तिः अस्ति। किसकी विवृत्ति है? तो यह आप जानते हैं सद्यः परिनिवृत्तये। कांता संमितदयोपदेश युजे। आप जो मूल पंक्तियों का अध्ययन करे रहेंगे तो आप बहुत आसानी से, प्रारंभ में ही दिया गया है ना। तो सद्यः परिनिवृत्तेः इसकी जो है वृत्ति है क्या? समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम। ठीक है, यह अस्तु। आगे चलते हैं। द्वैत सिद्धांतस्य प्रतिष्ठापकाचार्यः कः? जैसे अब यहाँ पर जो नाम लिखे हैं आपको साथ में यह भी ढूंढना है कि कौन कौन से आचार्य किसके प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो इसमें आप जानते हैं कि शंकराचार्य जी अद्वैत के हैं ही, और उसके बाद जो द्वैत के विषय में सबसे प्रसिद्ध नाम है वह किसका नाम है? द्वैत के प्रतिष्ठापक आचार्य के रूप में जो जाने जाते हैं वह कौन है? तो आप जानते हो ऑप्शन सी हमारा सही है, मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य जी जो हैं द्वैत सिद्धांतस्य प्रतिष्ठापकाचार्यः सन्ति। हाँ, अस्तु। अधस्तनेषु होरा ग्रंथः कः? नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से होरा ग्रंथ कौन सा है? तो आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन से 3 विभाग हैं? तो एक है सिद्धांत, दूसरा है संहिता, और तीसरा है होरा। सिद्धांत, संहिता, होरा, स्कंधात्मक यह ज्योतिष शास्त्र जो है उसमें से इसमें आपसे पूछा है कि होरा ग्रंथ कौन सा है। तो
सिद्धांतः, सूर्य सिद्धांतः सिद्धांत ग्रंथ हो गया। पंच सिद्धांतिका भी, इसमें 5 प्रकार के सिद्धांतों को एकत्र करके जो है वहाँ चर्चा की गई। पंच सिद्धांतिका ये भी सिद्धांत ग्रंथ है। यहाँ संहिता में साफ साफ लिखा हुआ भृगु संहिता है। और यह जो है बृहद जातकम, यह क्या है, होरा ग्रंथ है। किसने लिखा है, तो वराह मिहिराचार्य ने, वराह मिहिराचार्य जी ने लिखा है। क्या, होरा ग्रंथ, यह जो है होरा ग्रंथ बृहद जातकम, इसको लिखा किसने, प्रश्न पूछ लिया जाए तो आचार्य वराह मिहिर ने लिखा है। ठीक है। और आप में जो दशम भाव विचार इत्यादि लगा है वह भी इसी ग्रंथ से पुनः पुनः पूछता है, जो ज्योतिष वाला यूनिट है, तो वो भी यहीं से हम लोग देखते हैं। अस्तु, आगे चलते हैं। पुनः काल पुरुषस्य हृदयमस्ति, काल पुरुष का हृदय क्या है, तो ज्योतिष का पूरा यूनिट इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है बहुत विस्तार से, सारे प्रश्न वहीं से आए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, काल पुरुषस्य हृदयमस्ति, काल पुरुष का हृदय क्या है। तो काल पुरुष का हृदय देखेंगे सबसे पहली राशि कौन सी है, मेष, तो ये शीर्ष है ना। वृष क्या है, मुख है। मिथुन क्या है, बाहु है। और कर्क क्या है, हृदय है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हृदयमस्ति, हृदय कौन सी है, कर्क राशि हृदय है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके आगे उदर स्थान वाला है हमारा सिंह। इसी तरह क्रम से पूरा जो है 12 राशियाँ एक एक अंग का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो क्रमशः आप वहाँ से जान सकते हैं। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदराणि कटिबस्ति गुह्य संज्ञानि, इस तरह एक श्लोक है, उसको जो है आप कंठस्थ कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है इस तरह से भी याद कर सकते हैं। चलिए, तो आगे सिंह राशेः स्वामी कहा, सिंह राशि का स्वामी कौन है, तो यहाँ पुनः चंद्रमा, सूर्य, भौम, गुरु। तो चंद्रमा जो है किस राशि का स्वामी है, कर्क राशि का। सूर्य जो है किसके, सिंह राशि के स्वामी हैं। और भौम जो है मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। और गुरु किसके स्वामी हैं, तो धनु राशि के स्वामी हैं। और मीन राशि के स्वामी है कौन, गुरु। तो क्रमशः इससे स्पष्ट हो गया सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य हैं। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। पुराणवं भवति इति पुराण शब्दस्य व्युत्पत्तिः कस्य मते, क्या प्रश्न पूछा, पुराणवं भवति, पुराणवं भवति इति पुराण शब्दस्य व्युत्पत्तिः कस्य मते अस्ति। यह जो पुराण की व्युत्पत्ति दी है किसके मत में है, क्या पद्म पुराण के मत में है क्या, या यास्क के मत में है, या याज्ञवल्क के मत में है, अथवा गौतम के मत में है। तो पद्म पुराण के मत में भी नहीं है, याज्ञवल्क के मत में भी नहीं है, गौतम के मत भी नहीं। बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, और यह उक्ति किसने दी, महर्षि यास्क ने दी। बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है और बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, इसको ध्यान में रखना है। किसने दी, महर्षि यास्क ने दी। चलिए, पुनः पुराण दृष्ट्या एषः सर्गः नास्ति, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च, इस तरह एक जो है सर्ग इत्यादि की चर्चा आई है ना। आपको पढ़ना भी है, 9 विधि सर्ग नवधा सृष्टि जो बताई गई है वो भी आपको पढ़ना ही है ना। तो पुराण दृष्ट्या एषः सर्गः नास्ति, इसमें कौन सा सर्ग नहीं है, क्या प्राकृत सर्ग है होता है, या वैकृत सर्ग होता है, प्राकृत वैकृत सर्ग होता है, या संसर्ग रूप सर्ग होता है। तो कहते हैं प्राकृतिक सर्ग होती है, प्राकृतिक सृष्टि, विकार होता है ना। तो वैकृतिक सृष्टि भी होती है, प्राकृतिक वैकृतिक सृष्टि भी होती है। संसर्ग रूप सृष्टि की चर्चा वहाँ पर नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। कहाँ से पूछा गया, तो ये पुराण से पूछा गया, स्पष्ट है पुराण की दृष्टि से। आप में पुराण विमर्श नाम का एक ग्रंथ है, उसको अध्ययन करेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा। अस्तु, धर्मशास्त्रे आधिः कतिविधः, धर्मशास्त्र में ये भी बहुत प्रश्न पूछता है, धर्मशास्त्र में आधियाँ कितने प्रकार की हैं। ऑप्शन क्या है, 3, 2, 5 अथवा 6। धर्मशास्त्र में आधियाँ कितने प्रकार की हैं, तो आधयः द्विविधः,
कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। तो ऑप्शन बी हमारा जो है बिल्कुल सही है। चलिए, त्रिष्टुप छंदसि कति पादाः भवन्ति? त्रिष्टुप छंद में कितने पाद होते हैं? बहुत सरल प्रश्न है। तो त्रिष्टुप छंदसि तत्र कति पादाः भवन्ति? 4 पादाः भवन्ति। 4 जो है पाद होते हैं किसमें? त्रिष्टुप छंद में। कपिल देव द्विवेदी जी की जो पुस्तक है, आप उस पुस्तक को देखेंगे तो उसमें एक चार्ट बना हुआ है। आप उस चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि किस छंद में कितने पाद होते हैं, है ना। जैसे गायत्री को त्रिपदा बोला जाता है, इसी तरह आप याद कर सकते हैं। त्रिष्टुप को चतुष्पदा बोल देंगे, तो इस तरह से भी याद किया जा सकता है। चलिए, या अथवा आप भी एक ऐसा चार्ट बना सकते हैं। एक तरह छंद लिख लीजिए, अक्षर लिख लीजिए और चरण या पद लिख लीजिए। तो इस तरह से भी आप याद करेंगे तो भविष्य में ऐसे प्रश्न आने की संभावना है आपके, क्योंकि गत प्रश्न पत्रों में यदि इस तरह के प्रश्न आए हैं तो आगे भी आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए, अब कहते हैं अचिंत्य भेदा भेदवादस्य आचार्यः कः? किसके? अचिंत्य भेदा भेदवाद जो है उसके आचार्य कौन हैं? तो अचिंत्य भेदा भेद के आचार्य जो हैं सिद्धसेन दिवाकरः संति, है ना। सिद्धसेन दिवाकरः अचिंत्य भेदा भेदवादस्य आचार्यः। क्षम्यताम्, ओहो, अचिंत्य भेदा भेदवादः, अचिंत्य भेदा भेदवादस्य एते सन्ति बलदेव विद्याभूषणः। बलदेव विद्याभूषणाचार्यः ये सन्ति, ते एव अचिंत्य भेदा भेदवादस्य आचार्यः। अस्तु, चलतु। पंडितराज नाथोक्तं काव्यलक्षणं किमस्ति? पंडितराज जगन्नाथ जी का जो काव्य लक्षण है वह कौन सा है? तो आप देखेंगे रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, शब्दार्थौ सहितं काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। ये आपको इसके साथ ये भी ढूंढना है कि ये किसने बोला है, ये किसने बोला और ये किसने बोला है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। पंडित राज जगन्नाथ जी ने कहा रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द है वही काव्य है। ठीक है, अस्तु। पुनः आरोप्यमाणः आरोप विषयश्च यत्र अनपन्नुत भेदौ समानाधिकरणेन निर्दिश्यते सा लक्षणा कीदृशी? साध्यवसाना लक्षणा उत सारोपा लक्षणा उत साध्यवसाना सारोपा च न साध्यवसाना न च सारोपा। बताइए, आरोप्यमाण और जो आरोप्य विषय है उनमें जो अपन्युत भेद हो, समानाधिकरण, उसको जो है समानाधिकरण से जो निर्दिष्ट कर दिया जाए, जिसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, वह कौन सी लक्षणा है? तो आप बताइए, साध्यवसाना है क्या? नहीं, साध्यवसाना सारोपा भी नहीं है, सारोपा मात्र सारोपा है। क्या? ठीक है, समानाधिकरण निर्दिश्यते सा लक्षणा कीदृशी भवति? सा लक्षणा सारोपा भवति। काव्य प्रकाश में इसको अध्ययन कर लीजिएगा अच्छे से, पुनः एक बार देख के जाना है। जिन प्रश्नों में आपको डाउट हो रहा है, जिस प्रकृति के प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं, उन विषयों को आप पुनः देख करके जाइए, परीक्षा में आपको आसानी रहेगी। पुनः अधोलिखितेषु सत्यम कथनमस्ति, इसमें जो है कौन सा कथन सत्य है? चलिए, तत्त्वमसि इत्यत्र तत् त्वं पदयोः विशेषण विशेष्य भाव। यहाँ पर दोनों में विशेषण विशेष्य भाव है क्या? अथवा तत्त्वमसि इत्यत्र परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्ययोः समानाधिकरण्यम, परोक्षत्व और अपरोक्षत्व विशिष्ट जो चैतन्य है उन दोनों में समानाधिकरण्य है। अथवा तत्त्वमसि इत्यत्र परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट रूप विरुद्धांश परित्याग पूर्वक तत्त्वं पदलक्ष्या विरुद्ध चैतन्येन सह तत्त्वं पदयोः तदर्थयोः वा लक्ष्य लक्षण भावः। कहते हैं इनमें लक्ष्य लक्षण भाव है क्या? परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट जो विरुद्धांश परित्याग पूर्वक जो तत्त्वं पद को लक्ष्य करने वाला जो अविरुद्ध चैतन्य है, उसके साथ तत् और त्वं उन पद का और उनके अर्थ का लक्ष्य लक्षण भाव है क्या? अथवा तत्त्वमसि इति वाक्यम यजुर्वेदे पठितमस्ति, यह जो वाक्य है यजुर्वेद में पठित है। बताइए, तत्र
वास्तवों से विशेषण विशेष भाव। इस प्रश्न को अभी एक बार देख लूँगा, पुनः बताता हूँ, ठीक है। प्रायः ऑप्शन सी ही एक बार पुनः देख लेता हूँ। चस्तु अनादरार्थः वर्तते, अनादरार्थः वर्तते। आश्चर्यो गवां दोहः अगोपेन इत्यत्र, रुदति रुदतः वा प्राव्राजीत इत्यत्र, अध्ययनेन वसति इत्यत्र, चरमणि द्वीपिनं हन्ति इत्यत्र। अस्तु, तो अनादरार्थः कुत्र अस्ति? रुदति रुदतः वा प्रव्राजीत, प्रव्राजीत, ठीक है, यहाँ पर अनादरार्थ है। अस्तु, कृतान्नः पाह्येनसो यत्किंचानतं मुदिम वाक्यमिदं केन संबंधम। यह जो है वाक्य किससे संबद्ध है? जो कुष्मांडहोम से संबद्ध है, या पंचमहायज्ञ से संबंध है, या ऐतरेय आरण्यक से संबंध है, या स्वाध्याय यज्ञ से संबद्ध है? तो यह कुष्मांडहोम आपके पाठ्यक्रम में लगा है, वहीं से संबद्ध है। अस्तु, तो कुष्मांडहोम की चर्चा आपको कहाँ प्राप्त होगी? तो आपको तैत्तरीय आरण्यक में उसकी चर्चा प्राप्त हो जाएगी। अस्तु, अगला प्रश्न क्या है? विनियोग विधेः षट् प्रमाणेषु लिंगम इति किम। विनियोग विधि के षट् प्रमाणों में लिंगम इति किम, जो लिंग कहा गया है वह क्या है? विशेषण सामर्थ्यम, अर्थ सामर्थ्यम, शब्द सामर्थ्यम अथवा संबंध सामर्थ्यम। तो इसका जो उत्तर है क्या है? शब्द सामर्थ्यम लिंगम। सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगम इत्यभिधीयते, ऐसी लाइन भी आती है। भूतले घटाभावः इत्यत्र घटाभाव प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः, है ना। तर्क भाषा से आपका प्रश्न पूछा है कि भूतले घटाभावः इत्यत्र घटाभाव प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः। तो इत्यत्र चक्षुष संयुक्त विशेषणता सन्निकर्षः, यही आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, आधुनिक न्याय प्रणाल्यां न्यायाभिमतायाः कस्याः कथायाः संप्रयोगो अभिमतायाः कस्याः कथायाः संप्रयोगो भवति। पुनः देखेंगे तो वादकथायाः उत जल्पकथायाः वितंडाकथायाः अथवा न कस्याः कथायाः, किस प्रकार की कथा का प्रयोग होता है? तो यह तो प्रसिद्ध ही है कि जल्प कथा का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अयमात्मा ज्ञानाद इत्यत्र हेतुतावच्छेदक संबंधः कः। यहाँ जो हेतुतावच्छेदक संबंध है वह कौन सा है? संयोग है, स्वरूप है, समवाय है कि कालिक संबंध है? किसमें? तो कहते हैं अयमात्मा, क्षम्यताम्, तो अयमात्मा ज्ञानात् इत्यत्र हेतुतावच्छेदक संबंधः कः? तो संयोगः, स्वरूपः, समवायः, कालिकः इत्यत्र अस्य उत्तरं यद् भविष्यति तत् समवायः इति भविष्यति, है ना। समवाय संबंधः अस्ति। अस्तु, अग्रे चलामः। द्रव्यगुणकर्मणा किं साधर्म्यं, द्रव्यगुणकर्मणा किं साधर्म्यम। यह प्रश्न पूछ रहा है, ऑप्शन दिया अभावत्वम, गुणवत्वम, सत्तावत्वम तथा क्रियारहितत्वम, ठीक है। तो यहाँ इसका जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, सत्तावत्वम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सत्तावत्वम। अस्तु, अग्रे चलामः। सुषुप्तावस्थायाम् ईश्वर प्राज्ञौ आनंदम अनुभवतः। सुषुप्तावस्था में ईश्वर और प्राज्ञ आनंदम अनुभवतः, तो कहते हैं मनोवृत्तिभिः आनंदम अनुभवतः, अज्ञानवृत्तिभिः अथवा हस्तपादादिचेष्टितैः अथवा शब्दवृत्तिभिः कैः आनंदम अनुभवतः। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा मनोवृत्तिभिः, अज्ञानवृत्तिभिः, हस्तपादादिचेष्टितैः और सप्त वृत्तिभिः में से इसका आंसर होगा अज्ञान वृत्तिभिः, ऑप्शन बी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन बी, अज्ञान वृत्तिभिः। पुनः अगला प्रश्न क्या है? ईश्वर प्रणिधानस्य कुत्र ग्रहणं भवति। ईश्वर प्रणिधान का ग्रहण कहाँ होता है? ईश्वर प्रणिधानस्य ग्रहणं कुत्र भवति? आसने भवति,
उत ध्याने भवति, यमे भवति अथवा नियमे भवति। कहाँ पर होता है? आसन में होता है कि ध्यान में होता है कि यम में होता है? तो नियम या नियम में होता है, तो ईश्वर प्रधान आता है नियम में। ठीक है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानान् नियमाः, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाः। और कारणभावात् कस्य सिद्धिर्भवति? कारणभावात् कस्य सिद्धिर्भवति, ये जो आपका सांख्य से प्रश्न पूछा है कि विवर्तस्य सिद्धिः भवति अथवा असत्कार्यस्य सिद्धिः भवति, असत्कार्यस्य सिद्धिः भवति अथवा सत्ख्यातेः सिद्धिः भवति। तो आप जानते हैं कारण भावाच्च सत्कार्यम, वहाँ पर पूरी कारिका ऐसे दी गई है। तो यहाँ 25 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न आपका और ऊपर जो है छूट गया था, उसका भी उत्तर आपका देख लीजिए। तत्त्वम पदे तत्त्वमसि, प्रश्न क्या था, इसमें कौन सा सत्य है? तो इसका सही उत्तर जो आपका बनेगा तत्त्वमसि इत्यत्र परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट रूप विरुद्धंश परित्यागपूर्वक तत्त्वं पदलक्ष्या विरुद्ध चैतन्येन सह तत्त्वं पदयोः तदार्थयोः वा लक्ष्य लक्षण संबंधः। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। यहाँ 25 प्रश्न की 25-25 प्रश्न करके हम 4 कक्षाओं में इस जो है प्रश्न पत्र को समाप्त करेंगे। आप सभी पुनः एक बार इसी तरह अपना आकलन करते रहिए। परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। नमो नमः, पुनर्मिलामः।